नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पीएफ का खाता है उनके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं, जिसके अनुसार आपको बता दूं कि केंद्र सरकार इसी महीने आपके पीएफ का सीलिंग वेज लिमिट बढ़ाने जा रही है, जिससे देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों को फायदा होने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये पीएफ वेज लिमिट क्या होता है और ये कितना बढ़ करके हो जाएगा और इससे किन कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अभी देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों का सीलिंग लिमिट 15,000 रुपया है। अगर आप किसी ऐसे कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, तो ऐसे में आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपके कंपनी को बाध्यता है कि पहले वो खुद ईपीएफओ विभाग के पास रजिस्टर्ड हो और आपका पीएफ का खाता खुलवाए। कैसे मामलों में? तो जैसा कि हमने बताया कि अभी 15,000 रुपया जो वेज सीलिंग लिमिट है, ऐसे में जिन कर्मचारियों की जो सैलरी यानी कि बेसिक और डीए 15,000 रुपया है, उसी का खाता खोलने के लिए वो बाध्य है। अब इसी लिमिट को सरकार के द्वारा 15,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम जानेंगे कि इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा। हालांकि इसमें आपका जो सैलरी है यानी कि इन हैंड सैलरी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार 2014 में ईपीएफओ के द्वारा आपके पीएफ वेज सीलिंग लिमिट को 15,000 रुपया किया गया था। उससे पहले आपका ईपीएफ वेज सीलिंग लिमिट जो था वो मात्र 6500 रुपया था और उस समय भी जो लोग काम करते होंगे उनको याद होगा, उनका सैलरी फ्लक्चुएट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 सालों में पीएफ वेज लिमिट में कोई वृद्धि या कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके बीच में आपके न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार का जो श्रम विभाग है वो आपके पीएफ वेज सीलिंग लिमिट में बदलाव यानी कि बढ़ोतरी करने वाला है। अगर आपके पास पीएफ का खाता है तो ऐसे में आपके पीएफ के खाते के बेसिक और डीए का 12% आपके सैलरी से कटता है और ठीक उतना ही आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कहने का मतलब जितना पैसा आपका कटता है उसका डबल पैसा आपके पीएफ खाते में जमा होता है। आपका जो 12% पीएफ का जो कटता है वो पीएफ खाता में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपके कंट्रीब्यूशन में 12% का 8.33% आपके ईपीएस यानी कि पेंशन खाते में और बचा हुआ 3.67% आपके ईपीएफ खाते में जमा होता है। और यह जो कटौती होती है उन्हीं के खाते से होती है जिनकी बेसिक और डीए 15,000 रुपये तक है। उसी को बढ़ाने की जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आऊं। अब ऐसे में आपको बता दूं कि आपकी सैलरी 18,000, 20,000 या 21,000 रुपये है और अगर पीएफ का वेज सीलिंग लिमिट 21,000 रुपये तय कर दिया जाता है और पहले से आपका पीएफ खाता नहीं है, तो ऐसे में आपका जो एम्प्लॉयर है आपका पीएफ खाता खोलने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसका असर भले ही आपके इन हैंड सैलरी पर पड़े, लेकिन आपके ग्रॉस सैलरी में वृद्धि हो जाएगी और एक बार आपका जो पीएफ खाता खुल जाएगा तो इसका जो भी बेनिफिट है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पीएफ वेज सीलिंग लिमिट अगर 15,000 से 21,000 रुपया कर दिया जाता है तो ऐसे में एक कर्मचारी का सैलरी में क्या फर्क नजर आएगा। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाता हूं, जो कि हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पूरा पढ़ सकते हैं और साथ ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इसमें अगर आप देखिएगा कि मान लीजिए कि मोहन या सोहन कोई भी व्यक्ति है, कर्मचारी है, जिसकी सैलरी 20,000 रुपया है यानी कि बेसिक और डीए है। पहले के नियम के अनुसार उसका पीएफ का खाता नहीं था, लेकिन अब जब 21,000 जैसे ही लिमिट हो जाएगी वैसे ही उसका कंपनी को उसका खाता पीएफ का खोलना पड़ेगा, जिसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन निम्न प्रकार से कटेगा। अगर उसका 20,000 बेसिक और डीए है तो 12% एम्प्लॉय का यानी कि उसके सैलरी से कटेगा 20,000 रुपये में से 2,400 रुपया, जो कि 12% होगा और इतना ही पैसा उसका एम्प्लॉयर यानी कि उसका कंपनी वाला भी उसके पीएफ खाता में जमा करेगा। कहने का मतलब ये कितना हो गया, टोटल मिलाकर के 4800 रुपया उसके पीएफ खाता में जमा होगा। हालांकि जब पीएफ उसका 2,400 रुपया 20,000 में से कटेगा, अगर पहले उसको 20,000 रुपया मिलता था तो 2,400 रुपया माइनस हो जाएगा, तो उसकी जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी 17,600 रुपया। तो इस तरह से 2,400 रुपया उसका इन हैंड कम हो जाएगा। मगर आप इसको दूसरे तरीके से देखिएगा तो उसके ग्रॉस सैलरी में 4800 रुपये ऐड हो गए यानी कि वृद्धि हो गया। इस तरह से 2,400 रुपया उसको कम मिलेगा, लेकिन ग्रॉस में 2,400 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब पीएफ में अगर जोड़िएगा तो 4800 रुपया आपका हर महीने जमा होगा और आपको इन हैंड मिलेगा 17,600। तो इस तरह से अगर आप जोड़िएगा इसको तो कहने का मतलब 22,400 रुपया आपका ग्रॉस हो जाएगा,
जो कि कहीं ना कहीं फायदा हो और भविष्य में आपका पीएफ का जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से अगर लिमिट बढ़ता है तो अपनी सैलरी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो आपका कंपनी वाला आपके ही सैलरी से, यानी कि जो 20,000 मैंने बताया है उसी में से अपना भी हिस्सा काटना शुरू कर दे। अगर इस तरह का करता है तो आप उसका पीएफ कमिश्नर के पास लिखित शिकायत कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।